हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 5 जीएसटी मिस्टेक्स की जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स 2025 में भी कर रहे हैं। सच कहूं तो ये मिस्टेक सिर्फ आपको पेनल्टी ही नहीं लगाती है, बल्कि ये आपके बिजनेस की रेपुटेशन को और आपके कैश फ्लो को भी इम्पैक्ट करती है। तो चलिए आज समझते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है और कैसे। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है GSTR 1 और GSTR 3B का मिसमैच। GSTR 1 में आप अपनी आउटवर्ड सप्लाईज यानी आपकी सेल्स रिपोर्ट करते हो और GSTR 3B में इसकी समरी प्लस टैक्स का पेमेंट रिपोर्ट होता है। अगर GSTR 1 और GSTR 3B में कोई मिसमैच है तो सिस्टम तुरंत इसे रेड फ्लैग करता है और रिजल्ट आपका ITC डिक्लाइन हो सकता है, आपको नोटिस आ सकता है एंड आपके बिजनेस का कैश फ्लो इम्पैक्ट हो सकता है। तो इससे कैसे बचें? तो जब भी आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके पहले आप जरूर से रिकंसिलिएशन कर ले, जिससे होने वाली गलती से आप पहले ही बच सकें। दूसरी गलती है गलत HSN या SAC कोड्स। HSN कोड्स होता है गुड्स के लिए, SAC कोड होता है सर्विसेज के लिए। गलत HSN कोड या SAC कोड मतलब गलत GST रेट्स। और आजकल तो GST डिपार्टमेंट का जो AI सिस्टम है वो इतना ज़्यादा प्रॉम्प्ट है कि अगर आपने गलत HSN या SAC कोड डाला तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि ये कोड आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से मैच नहीं होता है, इसलिए तुरंत इस पर रेड फ्लैग आ जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? पेनल्टी। कितना? आपको ₹10,000 तक का फाइन लग सकता है। प्लस अगर आपने रेट कम लगाया है तो पूरा डिफरेंस प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। तो अब इससे बचे कैसे? तो सिंपली अपने HSN या SAC कोड को GST पोर्टल से वेरीफाई करो और हर साल रेट नोटिफिकेशन को चेक करना एक हैबिट बनाओ। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो स्मॉल बिजनेसेस करते हैं वो है ITC रिवर्सल को इग्नोर करना। मतलब आपने कोई माल परचेज किया, उस पर आपने ITC क्लेम किया, लेकिन आपके सप्लायर ने GST रिटर्न टाइम पर नहीं भरा, जिसके रिजल्ट में आपका ITC रिवर्सल हो गया। अगर आपने सही टाइम पर ITC रिवर्स नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लग सकती है। 2025 में सिस्टम ऑटोमेटिकली GSTR 2B के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा ITC एलिजिबल है और कौन सा नहीं। अब इससे कैसे बचा जाए? तो हर महीने अपने बुक्स की परचेज और GSTR 2B की परचेज को रिकंसाइल करो और अगर कोई सप्लायर रिटर्न फाइलिंग में डिले कर रहा है तो उनसे फॉलो अप लो। मैं अपने बुक्स की परचेज का और GSTR 2B का रिकंसिलेशन बहुत ही सिंपल वे में करती हूँ। कैसे, आइए देखते हैं। मैं सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में जाती हूँ। यहाँ पर मुझे नीचे GST रिपोर्ट्स में GSTR 2B परचेज रिपोर्ट दिखता है, जिस पर मैं सिंपली क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर ऐसी स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना पीरियड सिलेक्ट करूँगी एंड यहाँ पर मुझे ITC अवेलेबल और ITC अनअवेलेबल की डिटेल्स दिखेगी। यहाँ पर मैं रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करूँगी एंड अपना रिकंसिलिएशन पीरियड सिलेक्ट करूँगी एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगी। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही मेरी रिकंसिलिएशन समरी मेरे सामने ओपन हो जाएगी, जो बेसिकली 3 पार्ट में है। पहला है रिकंसिलिएशन समरी, दूसरा है वेंडर वाइज समरी एंड तीसरा है डिटेल्ड व्यू। रिकंसिलिएशन समरी में मुझे मेरे बुक्स और GSTR 2B का रिकंसिलिएशन स्टेटस पता चल जाएगा। यहाँ पर मिसिंग इन रेफरेंस का मतलब है कुछ ऐसा बिल है जो 2B में है लेकिन मैंने उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। वहीं मिसिंग इन 2B का मतलब है कोई ऐसा इनवॉइस है जो मैंने मेरी बुक्स में तो रिकॉर्ड किया है लेकिन वो 2B में नहीं दिख रहा है। वेंडर वाइज समरी में ये डिटेल्स आपको सप्लायर वाइज मिल जाएगी एंड डिटेल व्यू में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप इसे सिंपली चाहें तो डाउनलोड CSV पर क्लिक करके एक्सेल फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखा आपने GSTR 2B और परचेज का जो रिकंसिलिएशन इतना हैक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसको मैंने कितना सिंपली कुछ ही सिंपल क्लिक्स में और टाइम सेव करके किया है। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। चौथी गलती जो स्मॉल बिजनेसेस करते हैं वो है लेट फाइलिंग। चाहे आपका GST का टर्नओवर छोटा हो या बड़ा हो, आपको फाइलिंग हमेशा टाइम पे ही करनी चाहिए, क्योंकि लेट फाइलिंग अगर करी तो आपकी पेनल्टी फिक्स है, जो कि है ₹50 पर डे इन केस ऑफ नॉर्मल फाइलिंग और इन केस ऑफ नील रिटर्न ये है ₹20 पर डे और इंटरेस्ट आपको लगेगा 18% पर एनम। लेट फाइलिंग के कारण आपको सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी का ही बर्डन नहीं उठाना पड़ता है, बल्कि लेट फाइलिंग आपकी कंप्लायंस रेटिंग को भी गिराता है। इससे आपको फ्यूचर में टेंडर्स, लोन या वेंडर अप्रूवल में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसका क्या सल्यूशन है?
सबसे पहले फाइलिंग डेट्स का कैलेंडर बनाओ, दूसरा ऑटो रिमाइंडर सेट करो, और अगर इन केस आपके पास डेटा उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो प्रोविजनल फाइलिंग करके बाद में अमेंड करो। इससे आपके लेट फाइलिंग की रिस्क कम हो जाती है। पांचवी बड़ी गलती है ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल्स के रूल्स को इग्नोर करना। 2025 में ई इनवॉइसिंग का थ्रेशोल्ड लिमिट 5 करोड़ तक आ गया है। अगर ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है और आपने ई इनवॉइसिंग नहीं बनाया है तो आपका इनवॉइस जो है वो इनवैलिड माना जाएगा। वहीं अगर बात की जाए ई वे बिल की, तो अगर आप थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हो और आपके ऊपर ई वे बिल एप्लीकेबल है लेकिन आपने उसके बिना ही गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया है तो आपको पेनल्टी लग सकती है, साथ ही साथ आपके गुड्स भी डिटेन हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप अपने टर्नओवर के हिसाब से ई इनवॉइसिंग चेक करते रहो, और अगर ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर है तो ट्रांसपोर्ट के पहले ही अपना ई वे बिल जनरेट करो। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन टॉप 5 जीएसटी की गलतियां जो आज भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स कर रहे हैं। अगर आप इन गलतियों से बचते हो तो आपका जीएसटी कंप्लायंस स्कोर तो हाई रहेगा ही, साथ ही आपका कैश फ्लो भी स्मूथ रहेगा और आप अननेसेसरी पेनल्टी से भी बच सकते हो। अगर आप भी कुछ ऐसी जीएसटी की गलतियों को जानते हैं तो नीचे हमें कमेंट में बताएं। इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशंस है या आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।